हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि पता है, हर रोज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ एक सेशन जिसमें मैं लेकर के जाती हूँ आप लोगों को ग्रामर की हेवन। सो आज हम लोग कवर कर रहे हैं रूल नंबर 79 एंड डे 79 टू। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं आज का एक बहुत ब्यूटीफुल सा रूल जो कि रिलेटेड है आपके नाउन से, राइट। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको किस में मिलते हैं, हमेशा आपको प्योर्स में मिलते हैं, राइट। जैसे कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो और आपसे बोला जाएगा कि क्या पहन करके जाओ, तो आप बोलोगे मैं तो जूता पहन के जाऊंगा, कि मैं जूते पहन के जाऊंगा। तो अब इसलिए आप बोलोगे मैं जूते पहन के जाऊंगा, क्योंकि एक जूता पहन करके पार्टी में जाओगे तो भाई मजाक उड़ जाएगा, राइट। सो ऐसे ही आप सॉक्स पहन के जाते हैं, सॉक पहन के नहीं जाते, राइट। तो जो भी चीजें, जो भी नाउन आपके पेयर्स में होते हैं वो हमेशा आपको प्लूरल ही दिखाई देते हैं। मैंने कहा कि मैंने चश्मा पहन रखा है, बट चश्मा मैंने अपनी दोनों आंखों पे पहन रखा है। इट इज इन पेयर, इट्स नॉट सिंगल, राइट। अगर आप एक आंख पे चश्मा पहनोगे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल गंदा लगेगा, राइट। सो जो भी नाउन आपको किस में दिखाई दे रहे हैं, नाउन आपको पेयर्स में दिखाई दे रहे हैं, वो हमेशा आपको प्लूरल केस में दिखाई देंगे। मतलब आप एस और एस के साथ ही उन्हें लिखोगे। तो आपने कहा मैंने चश्मा पहन रखा है, सो आई हैव स्पेक्टिकल्स, जो मैंने पहन रखे हैं, राइट। और काला चश्मा अगर बोलना है आपको तो आप क्या बोलेंगे? गॉगल्स। सिमिलरली आपको अगर लिखना है पिंसर्स, चिमटी, या फिर आपको लिखना है सिजर्स, जिसे आप बोलते हो कैची, वो भी पेयर में होती है। ऐसे ही अगर आप प्लास की बात करते हो, जिसे आप बोलते हो प्लायर्स, वो भी आपको दो पार्ट में ही मिलता है, जिससे बीच में वायर रख के काटते हो आप, राइट। फिर आप बोलते हो जीन्स मैंने पहन रखी है, लेकिन जैसे ही हिंदी में बोलते हो पैंट, गलत कर देते हो, पैंट्स होता है। लेगिंग गलत कर देते हो, लेगिंग्स होता है। ट्राउजर गलत कर देते हो, ट्राउजर्स होता है। सो जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, लेगिंग्स, पायजामास एटसेट्रा, है ना। ये जितने भी नाउन है वो हमेशा आपको किस में दिखाई देंगे? हमेशा आपको प्योर्स में दिखाई देंगे। सो यू कैन इवन यूज अ रूल ऑल्सो। क्या लिख सकते हैं आप रूल? आप रूल लिख सकते हैं कि ऑल नाउन्स which are found in pair, right, always be plural and they take plural verb with them। जी हाँ, जब आप पेयर्स में किसी नाउन को लिखते हो तो वो देखने में भी आपको हमेशा प्लूरल लगेंगे, और यही वजह है कि इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आप यूज करते हो, राइट। प्लूरल वर्ब का मतलब क्या है? व्हाट इज प्लूरल वर्ब, है ना। तो जब भी आप प्लूरल वर्ब लिखते हैं तो आप याद रखेंगे कि प्लूरल वर्ब में कभी भी एस और एस आपका नहीं आता। तो अगर मुझे बोलना है मेरा चश्मा कहाँ है, हिंदी में बोल देते हो, लेकिन जब इंग्लिश में बोलोगे तो बोलोगे मेरे चश्मे कहाँ हैं। सो व्हाट विल यू राइट? क्या लिखेंगे आप? जल्दी बताइए, क्या लिखेंगे आप? मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। वेयर इज और आर माई स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमेशा ये किस में रहेगा? प्लूरल में रहेगा, राइट। सो आपका नाउन तो प्लूरल में रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ में आपका जो वर्ब आएगा वो भी किस में रहेगा? प्लूरल में। सो वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स होता है, ठीक है ना। वेयर इज माई स्पेक्टिकल नहीं होता। सो आप इज नहीं लगाएंगे इसके साथ, और स्पेक्टिकल नहीं लगाएंगे, आप लिखेंगे वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। I hope this is quite clear to everybody. Now we'll go ahead with one more sentence जिसका आंसर आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, बस आप ये समझ लीजिए। मैंने कहा लेट मी नो अबाउट द ट्राउजर और trousers which I always give or gives you to wear। ठीक है। सो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे ट्राउजर आएगा कि ट्राउजर्स आएगा, गिव आएगा कि गिव्स आएगा। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।